सो ओके गाइस, दिस इज़ आवर लाइव प्रोजेक्ट क्लास 4। सो लास्ट की 3 क्लासेस में बच्चों आपका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, आपने अच्छे से रिवीजन भी किया और आई थिंक वी आर मेकिंग दिस वीडियो फॉर आर स्टूडेंट्स। सो 100 स्टूडेंट्स हमारे ग्रुप में हैं। सो द रिस्पांस वी गॉट फ्रॉम ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स इज़ वेरी ग्रेट। ओके, सो आई थिंक सभी 100 स्टूडेंट्स ने अपना होमवर्क पूरा किया, कुछ बच्चों ने कमेंट्स में भी लिखा। सो एक बार अपने प्रोजेक्ट्स की जर्नी को हम समझते हैं, किस तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं। हम डिस्कस कर रहे थे, जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फर्स्ट हमारा क्लास थी डोमेन इंट्रोडक्शन की। सेकंड क्लास में हमने टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने थोड़ा सा ओपन सोर्स ई कॉमर्स फ्रेमवर्क्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने बात करी कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट की। ई कॉमर्स वेबसाइट के कितने कितने कंपोनेंट्स होते हैं, हेडर होते हैं, फूटर होते हैं, ठीक है। कार्ट पेज से आप क्या समझते हैं, विश लिस्ट पेज से क्या समझते हैं, कंपेयर पेज से क्या समझते हैं। एक बार हमने चेकआउट समझा और उसके बाद हमने बहुत सारी बातें करी। आज हम बात करने वाले हैं एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो की। एक बार इम्प्लीमेंट करके देखेंगे चीज़ें कैसे काम करती है, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेंगे और अपनी जर्नी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, ई कॉमर्स के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो लेट मी टॉक अबाउट अ लिटिल बिट अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ रियल वर्ल्ड वेबसाइट। ओके, सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, चलो आपको एक वेबसाइट दिखाते हैं। तो ये एक मैं सैम्पल वेबसाइट आपको दिखा रहा हूँ, डेमो वेबसाइट दिखा रहा हूँ कि किस तरीके की हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, किस तरीके से इसका वर्कफ्लो काम करता है। जो हमने अभी लास्ट सेक्शन में पढ़ा वो रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। सो चलो एक डेमो लेते हैं यहाँ पर। सो ये मेरी एक वेबसाइट है दोस्तों, ये हम होम पेज पर लैंड हुए हैं डायरेक्ट। सो इस होम पेज को अगर हम डिस्कस करें तो ये आप समझ गए, दिस इज़ हेडर, ऑल दीज आर कैटेगरीज। कैटेगरीज के अंदर हमारे पास सब कैटेगरी रखी गई हैं, ठीक है। कैटेगरीज एंड वी हैव सब कैटेगरीज। अगर बात करें कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज की, अगर किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को आप ओपन करते हैं, ठीक है, लाइक मैंने टीज़ वाली कैटेगरी ओपन करी है, तो यहाँ पे हमारा एक कैटेगरी पेज ओपन हो जाएगा एंड ईच एंड एवरी कैटेगरी विल बी विजिबल टू मी, ठीक है। कि टीज़ कैटेगरी में जितने भी प्रोडक्ट है 12 आइटम्स हैं, तो वो 12 के 12 आइटम्स आपको यहाँ पे विजिबल होंगी। ओके, अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ओपन करते हो तो उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट पेज। और प्रोडक्ट पेज में प्रोडक्ट के जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, लाइक प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट कन्फिग्रेशंस जिन्हें हम कहते हैं साइज़ एंड कलर, वो भी आपको विजिबल होंगे। इनको आप कन्फिग्रेशंस कहते हैं या फिर इनको हम वेरिएशन भी कहते हैं, क्योंकि इस प्रोडक्ट की 3 वेरिएशन है कलर में, ब्लू, ग्रीन एंड रेड। और साइज़ में हमारे पास 5 वेरिएंट है, एक एक्स्ट्रा स्मॉल, एक मीडियम, एक लार्ज और एक एक्सेल। सो इसको हम बोलते हैं वेरिएबल प्रोडक्ट। यूजुअली आगे जाकर हम इसको बड़े डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसा आपके साथ भी होता है, जब आप किसी शॉप पे जाते हो तो आप शॉपकीपर को बोलते हो कि भाई मुझे और कोई वैरायटी है क्या, कलर में कोई वेरिएशन है क्या, या फिर साइज़ में कोई वेरिएशन है क्या। तो ये ई कॉमर्स का एक पार्ट है कि आपको साइज़ में, कलर में और किसी भी साइज़ में वेरिएशंस मिल सकते हैं। अगर मोबाइल फ़ोन की बात करें तो वेरिएशंस मिलेंगे कैमरा में, या फिर कई बार रैम या फिर स्टोरेज के हिसाब से आपको मोबाइल फ़ोन्स में वेरिएशन मिलते हैं। लैपटॉप्स की बात करें तो प्रोसेसर हो सकता है और रैम हो सकती है। तो हर एक प्रोडक्ट की अपनी वेरिएशंस होती है, शूज़ का साइज़ होता है, कलर होता है, इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया प्रोडक्ट पेज। इसके बाद फुटर में कुछ आपको लिंक्स दिए होंगे, प्राइवेसी पॉलिसी पेज, कस्टमर सर्विस पेज, सर्च टर्म, एडवांस सर्च, कॉन्टैक्ट अस, ऑल दोज पेज आर विजिबल टू यू गाइज। ओके, अब बात करते हैं भाई यहाँ पर, जो कि बहुत ही बेसिक पेज है, आप सब ने देखा होगा। यहाँ पे आप देखोगे एक है क्रिएट अकाउंट पेज और एक है साइन इन पेज। तो चलो इसको समझते हैं। तो अगर क्रिएट अकाउंट पेज की बात करूँ, चलो एक रैंडम क्रिएट करके देखते हैं, ठीक है। राजू, लास्ट नेम है कुमार, ईमेल रखता हूँ मैं raju@gmail.com, पासवर्ड एक सेट करते हैं इसका। सो बेसिकली मैंने क्या किया यहाँ पे मैंने क्या, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो बेसिक एलिमेंट्स है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि भाई ऑलरेडी इस अकाउंट से एक ईमेल आईडी क्रिएटेड है। सो आप अपने पासवर्ड को रीसेट करो, रिकवरी करो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पे यूनिक जो होगा ईमेल होगी, तो मैं यहाँ पे राजू 1 कर देता हूँ। अगेन क्रिएट करते हैं, देखते हैं बनती है कि नहीं।
चलो क्रिएट करके देखते हैं। तो बेसिक चीज़ मांग रहा है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, एक ईमेल आईडी और पासवर्ड सेट करने को बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा अकाउंट खुल गया। तो यहाँ पे प्रोफाइल पेज भी बोल सकते हैं इसको, या माय अकाउंट पेज बोलेंगे, जिसमें क्या होगा भाई, आपकी बेसिक चीज़ें आपको विजिबल होंगी। ठीक है, नाम है राजू कुमार, अभी कोई एड्रेस हमने डाला नहीं है तो एड्रेस बुक हमारी, कोई बिलिंग एड्रेस भी नहीं है, कोई शिपिंग एड्रेस भी नहीं है। शिपिंग एड्रेस और बिलिंग एड्रेस का रिलेवेंस मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो पिछले जो 3 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तीनों को कंप्लीट करो, फिर यहाँ पर आओ। ठीक है, शिपिंग एड्रेस का बेसिकली मतलब है जहाँ पे प्रोडक्ट डिलीवर होगा, और बिलिंग एड्रेस का मतलब है जहाँ पे आपका बिल डिलीवर होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो चलो एक सैम्पल ऑर्डर करके देखते हैं। तो मैं गियर्स में गया, वॉचेस में गया। सो अभी मैं एक सैम्पल प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहा हूँ। सो ये जो हमें व्यू दिख रहा है, दिस व्यू इज़ कॉल्ड कस्टमर एंड व्यू। ठीक है, ये कस्टमर व्यू होता है, एंड यूज़र व्यू होता है। जो हम जैसे एंड कस्टमर है वो फ्लिपकार्ट अमेज़ोन की वेबसाइट में एक ऐसा ही व्यू देखता है ना। तो वहाँ पे हम क्या है, वी आर एंड यूज़र, एंड यूज़र है हम जो वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं। अच्छे से समझ में आया। तो देखो यहाँ पे एक डिफेक्ट आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो इमेज है वो ब्रोकन है। ठीक है, तो ये एक इमेज अगर आपको कभी एनकाउंटर होता है वाइल टेस्टिंग, सो यू हैव टू से दैट, क्या कहना है आपको, कि कैटेगरी पेज में इस वॉच, ये एंड्योरेंस वॉच की इमेज नहीं आ रही है। ठीक है, कैटेगरी पेज में ये इशू फाउंड हुआ है। अब एक बार प्रोडक्ट पेज में देखते हैं, क्या प्रोडक्ट पेज में भी इशू है, लेकिन प्रोडक्ट पेज में इसकी इमेज आ रही है। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, जो मैंने आपको बताया था, कैटेगरी पेज जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, प्रोडक्ट पेज जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है ताकि आप इशू को सही से रिपोर्ट कर पाओ और सामने वाला समझ पाए भाई कि किस कहाँ पे आपको वो इशू एनकाउंटर हुआ है। कभी हेडर में इशू आता है, कभी फुटर में इशू आता है, तो एटलीस्ट आप बता तो पाओ कि क्या इशू आपने रियल में फाइंड आउट किया है। चलो एक सैम्पल प्रोडक्ट है। तो आज हम बेसिक वर्कफ्लो कवर करेंगे, एक ऑर्डर प्लेस करेंगे, एक अकाउंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, अकाउंट हम क्रिएट कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू प्लेस एन ऑर्डर। चलो, सो यहाँ पे एक मिनी कार्ट पेज में डिटेल दिखा रहा है कि $49। मिनी कार्ट पेज क्या है आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो एंड्योरेंस वॉच है भाई, $49 की है। ठीक है, प्रोसीड टू चेकआउट। ओके, जैसे मैं प्रोसीड टू चेकआउट करूँगा, या फिर आप डिटेल्ड कार्ट व्यू भी देख सकते हैं। इसको समझो, अभी मैंने क्या किया, मिनी कार्ट से डायरेक्ट चेकआउट किया। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। यहाँ पे जाओ, व्यू एंड एडिट कार्ट, अब आपको पूरा कार्ट पेज दिखेगा। ठीक है, तो कार्ट पेज, ये जो शॉपिंग कार्ट है दिख रहा है, एक प्रोडक्ट है, इसकी एक क्वांटिटी है, चाहो तो बढ़ा दो, चाहो तो डिलीट कर दो, सारा टैक्स वगैरह दिखा रहा है अगर कोई कुछ लगेगा इस पर तो। और लास्ट में ऑप्शन आ रहा है प्रोसीड टू चेकआउट। तो चलो चेकआउट करते हैं, ऑर्डर प्लेस करके देखते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रोसीड टू चेकआउट, ही विल से दैट फर्स्ट, क्या कहेगा बोलो, फर्स्ट कहेगा अपना जो डिटेल है बेसिक डालो। तो यहाँ पे मैं सैम्पल है तो मैं कुछ भी अपना एड्रेस वगैरह यहाँ पे डाल रहा हूँ। ठीक है, अब बोल रहा है शिपिंग मेथड सेलेक्ट करो। ठीक है, तो मैंने ये फिक्स रेट वाला $5 फिक्स शिपिंग मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली, और दूसरा मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। अभी अगर पेमेंट मेथड की बात करूँ तो केवल एक ही पेमेंट मेथड यहाँ पर है, चेक और मनी ऑर्डर, कि मुझे पेमेंट किससे करनी है, चेक से या मनी ऑर्डर से। तो ठीक है, और कोई मेरे पास ऑप्शन भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। अगर होता कैश ऑन डिलीवरी होता अवेलेबल तो मैं वो सेलेक्ट करता। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है माय बिलिंग एंड शिपिंग एड्रेस आर सेम। अच्छा, अगर आप अनचेक कर दोगे तो कहोगे भाई अपना आप एड्रेस डालो। ठीक है, लेकिन मेरा तो सेम है, तो मैं यूँ क्लिक करूँगा तो मतलब बिलिंग भी सेम है और शिपिंग एड्रेस भी मेरा सेम है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब एक बटन मिल रहा है यहाँ पे प्लेस ऑर्डर। चलो ऑर्डर प्लेस करते हैं, और यहाँ पे कह रहा है कि भाई योर ऑर्डर हैज़ बीन सक्सेसफुली प्लेस्ड, ये आपकी ऑर्डर आईडी है 3। तो अगर आप यहाँ पे जाओगे, एक ऑप्शन मिलता है आपको माय अकाउंट में। तो माय अकाउंट पेज पे चलते हैं। माय अकाउंट पेज पे लिखा आएगा माय ऑर्डर्स, तो जो जो आपने ऑर्डर किए होंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो दिस इज़ माय ऑर्डर्स। तो यहाँ पे व्यू ऑर्डर करते हैं। तो जैसे आप व्यू ऑर्डर करोगे तो आपको उस ऑर्डर की सारी डिटेल आ जाएंगी। इट इज़ 3 नंबर ऑर्डर, पेंडिंग इसका स्टेटस है, एक वॉच आपने ऑर्डर करी है, ठीक है ना, जिसका जो टोटल है वो है $49, और ग्रैंड टोटल लिखा है, शिपिंग एड्रेस है, बिलिंग एड्रेस। ये एंड यूज़र है, हमने जो ऑर्डर किया है उसका हम स्टेटस देख रहे हैं, तो इसका स्टेटस है पेंडिंग। ठीक है, अब देखो जो ओनर है इस वेबसाइट का, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन है, उसको ये चीज़ें कैसे दिखेंगी। तो चलो एक बार चलते हैं एडमिन एंड पे। तो हम चल रहे हैं भैया एडमिन एंड पे। तो आपको यूआरएल में हमेशा जो भी डोमेन का यूआरएल है /admin, यूजुअली एडमिन होता है, लेकिन अगर आप चाहो तो उसे चेंज भी कर सकते हो।
तो मैं स्लैश एडमिन लिखूँगा तो मैं एडमिन पैनल पे रीडायरेक्ट कर जाऊँगा। अब एडमिन पैनल पे यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल रहा है भाई कि आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालो, ऑथेंटिकेट करो कि यू आर एडमिन, ठीक है। पहले ये बताओ कि यू आर अ वैलिड एडमिन पर्सन टू मैनेज ऑल दोज थिंग। तो जैसे ही आप ओके करोगे, अपने क्रेडेंशियल डालोगे, तो ये एडमिन डैशबोर्ड आपका ओपन हो जाएगा। एडमिन डैशबोर्ड मतलब एडमिन सारी चीज़ें यहीं से मैनेज करता है, ठीक है। सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम यहीं से होते हैं। किसी कस्टमर को इनेबल करना, किसी कस्टमर को डिसेबल करना, प्रोडक्ट्स को ऐड करना, नई नई कैटेगरीज बनाना, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स आर डन फ्रॉम हेयर। दिस इज़ द एडमिन डैशबोर्ड, ओके, जिसे हम बैक एंड भी रेफर करते हैं, ठीक है। एडमिन बैक एंड पे चेंजेस करता है तो एंड यूज़र्स को फ्रंट एंड पे विजिबल होते हैं। तो चलो कस्टमर, यहाँ पे एक मुझे आइकन दिख रहा है भाई, एक लेफ़्ट नेविगेशन में मुझे एक आइकन दिख रहा है, कस्टमर मेन्यू में दिख रहा है, ठीक है, लेफ़्ट मेन्यू में कस्टमर्स नेम से। तो कस्टमर्स में एक ऑप्शन आ रहा है ऑल कस्टमर, चलते हैं भाई ऑल कस्टमर की तरफ। अब अगर ऑल कस्टमर में मैं जाऊं तो देखो यहाँ पर मुझे सारी कस्टमर लिस्ट विजिबल होनी चाहिए। तो आप देखोगे राजू नाम से दो हैं, एक राजू कुमार और एक राजू वन। तो हमने अभी ये राजू वन वाला कस्टमर बनाया है। जून 23 को ये रजिस्टर हुआ है, ठीक है, आज ही हमने इसको रजिस्टर किया। ईच एंड एवरीथिंग इज़ एब्सोल्युटली फाइन। तो इस राजू ने एक ऑर्डर किया है, चलो देखते हैं वो ऑर्डर एडमिन को रिसीव हुआ कि नहीं। तो अगर ऑर्डर्स देखना है तो सेल्स के अंदर जाना पड़ेगा, ऑर्डर्स के अंदर। तो चलो सेल्स के अंदर हम ऑर्डर्स पर नेविगेट करते हैं और उसके बाद अगर आप देखोगे तो सेल्स के अंदर यहाँ पे एक राजू कुमार ने ऑर्डर किया है $54 का। चलो इसको डिटेल और पेंडिंग इसका स्टेटस है, डिटेल में एनालाइज करते हैं कि क्या सिस्टम है इसका। चलो तो अगर आप डिटेल में गए तो डिटेल में आप जाओगे तो सारी ऑर्डर आईडी 3 है इसकी, ठीक है, और राजू कुमार ने ये ऑर्डर किया है, ठीक है। $49 का ये प्रोडक्ट है, सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। टोटल $54 है, $5 की इसकी शिपिंग है, यहाँ पे मेंशन्ड है, शिपिंग एंड हैंडलिंग चार्ज। और इनका एड्रेस वाली डिटेल्स भी यहाँ पे मेंशन होगी, एड्रेस इन्फॉर्मेशन में, बिलिंग एंड शिपिंग इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। तो देखो इस तरीके से चीज़ें काम करती है। तो आपका बच्चों छोटा सा होमवर्क यहाँ पर है, आपको क्या करना है, एक कस्टमर क्रिएट करना है फ्रंट एंड पे। अगर आपको कस्टमर व्यू पे जाना है तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आएगा, कस्टमर व्यू दिखाएगा, या फिर आप डायरेक्ट यूआरएल को हिट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये कस्टमर व्यू है, ठीक है। तो इस कस्टमर व्यू पे आपको जाकर क्या करना है, कस्टमर बनाना है। ये लॉग आउट कर रहा हूँ मैं यहाँ से। आपको क्या करना है, एक कस्टमर क्रिएट करना है, उस कस्टमर को चेक करना है एडमिन एंड पे कि वो कस्टमर दिख पा रहा है कि नहीं, आप रजिस्टर कर पा रहे हो सक्सेसफुली या नहीं। फिर एक ऑर्डर प्लेस करना है और एडमिन एंड पे आपको चेक करना है दैट, क्या चेक करना है कि उस ऑर्डर को एडमिन ने रिसीव किया कि नहीं। इनिशियली दैट स्टेटस विल बी पेंडिंग। नेक्स्ट क्लास में वी विल लर्न अबाउट द ऑर्डर मैनेजमेंट, कि किस तरीके से पेंडिंग, प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ें काम करती है, ऑर्डर स्टेटस कब चेंज होता है। तो ऑर्डर मैनेजमेंट को सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, आपको ये बेसिक छोटा सा होमवर्क करना है। होमवर्क इतना सा है कि आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है और चेक करना है एडमिन एंड पे जाकर क्या कस्टमर बना कि नहीं। फिर आपको एक ऑर्डर प्लेस करके देखना है और एडमिन एंड पे चेक करना है कि वो ऑर्डर दिख रहा है कि नहीं, एडमिन ने रिसीव किया कि नहीं। दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर गाइज। सो होप गाइज आप अपना होमवर्क ऑनेस्टली कर रहे होंगे, और अगर आप ऑनेस्टली होमवर्क करोगे, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, सो एक कमेंट ज़रूर करना, सर हम ऑनेस्टली सीख रहे हैं चीज़ों को। सो दैट विल गिव अस मोटिवेशन टू अपलोड मोर वीडियोज़। ओके, योर सपोर्ट इज़ आवर मोटिवेशन। थैंक यू वेरी मच गाइज, हैव अ नाइस डे।